तो भाई पहले देख लो कि स्टॉक गिर क्यों रहा है, उसके बाद डिसाइड करना है स्टॉक को रखना है या बेचना है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट निकल के आ रहा है, जो कि है प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर लिस्टिंग। द आईपीओ गिव अराउंड 39% लिस्टिंग गेन, सो मैनी इन्वेस्टर बुक क्विक प्रॉफिट। अब समझो कि जब एक्सपेक्टेशन इसकी 30% की थी लिस्टिंग की, लेकिन ये लिस्ट हुआ 39% पे। और आपको पता है ये 39% सिर्फ कहने की बात है, लेकिन जब लिस्ट हुआ था तो इससे भी वो ऊपर गया था। तो ये टोटल 43% के अराउंड हमें उस दिन लिस्टिंग गेन दिया था, और उसके बाद तब से ये गिरता ही जा रहा है। तो आप समझ सकते हो जब एक्सपेक्टेशन कम थी और लिस्ट ज्यादा पे हो गया तो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, उस कारण से ये शेयर इतना गिर रहा है। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो आ जाता है वैल्यूएशन कंसर्न। तो अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो आ जाती है वैल्यूएशन कंसर्न। आफ्टर लिस्टिंग द स्टॉक लुक्स एक्सपेंसिव कंपेयर टू करंट अर्निंग, सो करेक्शन इज नेचुरल। अब इसका मतलब समझो आप, कुछ बड़े-बड़े इन्वेस्टरों ने कहा है कि भाई इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है इसलिए गिर रहा है। मेरे देखो अब तो चलो, अब तक तो गिर रहा था ना, अब तो गिर चुका है ना, तो अब इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं है यार। इस स्टॉक की इतनी वैल्यूएशन ठीक है। अब आ चुका है, जितना गिरना था गिर चुका है। अब भी अगर ये वही बड़े इन्वेस्टर कहते रहेंगे वैल्यूएशन ज़्यादा, तो ये फेयर नहीं है। मुझे नहीं लगता ये वाला पॉइंट वैलिड है। मैं इस पॉइंट को नहीं मानता भाई। मुझे नहीं लगता ये वाला पॉइंट वैलिड है। ऊपर वाला मान सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर। अब हमारा थर्ड पॉइंट निकल के आता है। भाई थर्ड पॉइंट बताने से पहले लाइक कर दो यार। ऐसे जो कंटेंट बनाते हैं ना, तो इसमें स्क्रिप्टिंग ये सब जो लिखते हैं वगैरह-वगैरह, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो भाई प्लीज़ मेहनत को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जो भी आपका सवाल है कमेंट में पूछ लो। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि है ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट। मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक आर अंडर वॉलेटिलिटी राइट नाउ एंड न्यू आईपीओ आर मोर सेंसिटिव। अब आप समझो कि भाई मार्केट ही ओवरऑल जो है वो डाउन साइड चल रही है, ठीक है। अभी कोई ऐसी बहुत ज्यादा तेजी नहीं आ गई मार्केट में कि बढ़ रही। आज थोड़ी बहुत बढ़ी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ रही है। रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, मार्केट 100 200 150 पॉइंट नीचे आ जा रही है। तो भाई इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप के जो भी स्टॉक है वो भी भाई काफी पिट रहे हैं, और काफी उसमें वॉलेटिलिटी है, ऊपर नीचे हो रहे हैं, काफी ज्यादा डाउन साइड में वो हमें देखने को मिल रहे हैं। इस कारण से इस स्टॉक में भी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। ये आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम चलेंगे अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, और फोर्थ पॉइंट ये है कि लो पब्लिक अवेयरनेस। द कंपनी इज स्टिल स्मॉल, इन्वेस्टर नीड टाइम टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एंड क्लाइंट। अब भाई ये वही बात आ जाती है, आप लोग जो है कि आईपीओ में इन्वेस्ट कर देते हो या किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर देते हो। आप लोग कंपनी के वैल्यूएशन या कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या बनाती है, कंपनी के क्लाइंट कौन है, कंपनी आगे सस्टेन करेगी या नहीं, ये सब आप नहीं देखते हो। आप लोग सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हो। तो भाई स्टॉक मार्केट में काम ऐसे नहीं होता, ये सब चीजें देखना पड़ता है भाई। ये सब चीजें अगर आप नहीं देखोगे, आप अपना हार्ड एंड मनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा अगर आप कहीं लगा रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी एक्चुअली में अच्छी है या फिर हम किसी भी कंपनी में लगा रहे हैं। नो डाउट कंपनी अच्छी है, बट भाई कंपनी के वैल्यूएशन जिस टाइम लिस्ट हुई थी उस टाइम पे हाई थे, तो आप लोग लगाए, उस कारण अब ये नीचे आ रहा है। तो अब आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि हमारा पैसा लॉस में चल रहा है। तो किया जाता है एग्जिट ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स who enter only for gain और already starting। जो लोग, मतलब भाई ये है कि जो लोग आए थे सिर्फ गेन के लिए, जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक लिस्ट होता है उसमें जो गेन मिलता है उसके लिए। ये भी कहीं ना कहीं पहले पॉइंट से रिलेटेड ही है कि जैसे ही स्टॉक लिस्ट हुआ लोगों को गेन दिखा, लोगों ने गेन बुक कर लिया, अपना जो भी उनका प्रॉफिट था वो बुक करके शॉर्ट टर्म वाले जो भी ट्रेडर्स आए थे वो सब निकल गए। मैं भी पहले ऐसे ही करता था, लेकिन अब मैं कहीं ना कहीं जहां मेरे को अच्छा स्टॉक दिख जाता है कि हाँ भाई इसकी अच्छी है, आगे ग्रोथ कर सकती है, तो मैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट रहता हूँ लंबे टाइम तक लिस्ट होने के बाद भी। तो भाई हम यहाँ पे पांचवें पॉइंट पे आ जाते हैं। बस बट रिस्क एग्जिट शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी विल रिमाइन हाई बिकॉज इट्स अ न्यू स्टॉक विथ लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड्स। अब भाई समझो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी तो रहेगी, क्यों रहेगी? क्योंकि भाई आपको पता है कंपनी जो है अभी नई है, और इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है, तो इसमें जो आपको ऐसे ऊपर नीचे जो है
दिखता रहेगा। ये तो मैंने गलत बना दिया, आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ, मतलब थोड़ा ऊपर-नीचे ऊपर वॉलेटिलिटी रहेगी क्योंकि छोटा स्टॉक है, समझ रहे हो ना आप? अब मैं आपको बताऊँगा कि इस स्टॉक में इन्वेस्टर का क्या व्यू पॉइंट होना चाहिए, ठीक है? तो भाई अब यहाँ पे ध्यान दो, हमारा पहला जो पॉइंट है वो आ जाता है, इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर बेटर देन अवॉइड चेजिंग नाउ। मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आप खेलते हो, शॉर्ट टर्म में 2-3 महीने के लिए से पैसा लगाते हो, तो भाई अभी के लिए इस स्टॉक से दूरी बना लो। हो सकता है वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, ऊपर-नीचे हो, इसलिए अभी आप इस शेयर से दूरी बना लो। ये है शॉर्ट टर्म वालों के लिए एडवाइस। अब लॉन्ग टर्म वालों के लिए क्या? अब लॉन्ग टर्म वालों का सुनो, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वेट फॉर स्टेबिलिटी एंड एक्यूमुलेट ऑन बाय ऑन डिप। अब इस चीज़ को आप थोड़ा-सा समझना, मैं आपको इसमें ज़ूम करके आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा। जैसे भाई देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलती या ऐसे नहीं गिरती या फिर ऐसे एकदम नहीं चढ़ती। मार्केट का क्या होता है, ऐसे होगी फिर कंसोलिडेट भी करेगी। तो आपको इस स्टॉक को कहाँ पे एवरेज करना है? देखो, अभी ऐसे नहीं, अभी आप गिरते हुए स्टॉक में एवरेज कर दो। अभी गिर रहा है, फिर उसके बाद थोड़ा बढ़ेगा भी, रिकवरी भी आएगी। जब एकदम ऐसे सडन फॉल आता है, थोड़ी रिकवरी आती है। फिर उसके बाद जब स्टॉक ऐसे एक कंसोलिडेशन पीरियड में चले जाता है ना 2-3 महीने के लिए, वहाँ पे हमको एवरेज करने की ज़रूरत होती है। वहाँ के उसको एवरेज करने की ज़रूरत होती है कि वहाँ पे उसको एक्यूमुलेट करें और फिर उस स्टॉक में फिर जब रैली चालू हो तो फिर हमारा प्रॉफ़िट जो है वो बनना चालू हो। तो भाई हमें उससे पहले हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब एवरेज नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे, कि यहाँ पे लिखा आता है कीप लोकेशन स्मॉल, नॉट मोर देन 2-3% ऑफ योर पोर्टफोलियो। अब इस चीज़ को आप थोड़ा-सा समझो, भाई वैसे भी छोटी कंपनी है, रिस्की स्टॉक है, तो आपको इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का 2-3% से ज़्यादा नहीं रखना है। मान लो आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है, तो आप इस स्टॉक को ओनली फॉर ओनली 2 से 3%, मतलब 2-3-4 हज़ार का ही खरीदो। वो समझ रहे हो? पोर्टफोलियो कभी भी मैनेज ऐसे किया जाता है। अगर आपको इस टॉपिक पे भी अलग से वीडियो चाहिए कि पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करें, तो मैं बना दूँगा, आप मेरे को कमेंट कर दो बस, मैं बना दूँगा। वीडियो को कर दो लाइक। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।